Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss lecture number 25. That is thermomechanical analysis, which is denoted by TMA. इसको हमने डिफ़ाइन किया था कि व्हाट इज़ TMA, थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने उनकी डिफिनीशन पढ़ी थी। आज हम उनकी इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्कस करेंगे। While some equipment uses optical or mechanical measurements, many modern TMA systems use a linear variable differential transformer to produce an electrical signal from a linear moment. यानी ज़्यादातर जो है वो LVDT लगाया जाता है। अब LVDT is a device which convert the dimensional changes into the electrical signal. This is the definition of LVDT के एक ऐसा डिवाइस जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी को कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। This consists of two mutual inductances with a common ferromagnetic core. The magnetization of the core by primary coil induces a current in the secondary coil. अब हम इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। If a pair of symmetrically placed secondary coil connected in series opposition are used, then equal but opposite signal are produced when the core is at the center point. When the core is displaced, the net signal increases. By using a phase sensitive detector, a good linear relationship between the displacement and output is obtained. ये डायग्राम है, आपको नज़र आ रहा है। चलो इसको The total equipment shown in figure 4.4 has the typical arrangement of all thermoanalytical equipment. जिस तरह दूसरे थर्मो एनालिटिकल इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उसमें भी यही बेसिक कंपोनेंट होते हैं। उसमें फर्नेस होती है, डिटेक्टर होता है और दूसरी जो है नेसेसरी पार्ट्स होते हैं। द LVDT इज़ अटैच्ड टू ए क्वाड प्रोब विच रेस्ट्स on the sample enclosed in a controlled atmosphere and a sample holder if necessary, and the whole assembly is enclosed in the programmer control furnace. ये डायग्राम है of the TMA आपको नज़र आ रहा है। इधर से स्टार्ट करते हैं। ये सपोर्ट है जिसकी ऊपर जो है सैंपल रखा जाता है ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में। ये दो जो है एक इस साइड पे एक साइड, दिस इंडिकेट द फर्नेस। इस सैंपल को हीट करते हैं। अब ये इस जो सैंपल के ऊपर आपको प्रोब नज़र आ रहा है, ये एक सिलेंडर टाइप चीज़ नज़र आ रही है विच इज़ प्रोब, और ये ज़्यादातर क्वार्ट्ज या दूसरी मटेरियल का बना हुआ होता है। अब ये पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये दिस इज़ LVDT, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर कि अब उसके बाद ये जो है फोर्स कंट्रोल, एंड दिस LVDT इज़ कनेक्टेड विद द सेंसर एम्पलीफायर एंड रिकॉर्डर और कंप्यूटर, एंड दिस इज़ द प्रोग्रामर। अब आपको नज़र आए ये प्रोग्रामर इस फर्नेस को कंट्रोल करते हैं। फर्नेस कितना टेम्परेचर किस रेट से सैंपल को हीट करना है ये कर लेता है। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द प्रोग्रामर। अब कंप्यूटर जो है दिस इज़ द रिकॉर्डर,
और ये सेंसर एम्पलीफायर ये इज़ ए डिटेक्टर के तौर पे काम करता है। तो ये फोर्स हम अप्लाई करते हैं इन केस ऑफ मैकेनिकल एनालिसिस, और अगर थर्मोडाइलेटोमीट्री है तो फिर ये कांस्टेंट होता है। तो अब जब हम सैंपल को इधर हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड, कंट्रैक्ट या दूसरे पैरामीटर जो ऑलरेडी हमने पढ़े हैं उसमें वो चेंजेस आ जाते हैं, और ये प्रोब जो है इट डिस्प्लेस्ड from its original position, and their displacement is then converted by the LVDT into the electrical signal, and these signal fed to the sensor amplifier, and this is displayed on the computer. For work below room temperature, the assembly is cooled by placing a endeavour flask of liquid nitrogen around it. endeavour एक फ्लास्क है जिस तरह थर्मोस होता है, तो उसमें हीट न अंदर जाता है न बाहर जाता है, यानी आइसोलेटेड सिस्टम होता है। जिस तरह थर्मोस अगर आप उसमें ठंडा पानी डाल दी तो वो ठंडा रहेगा, अगर गर्म पानी डाल दी तो गर्म रहेगा। तो endeavour फ्लास्क जो है उसके अंदर जो है ये सारा प्रोसेस होता है। अगर हम बिलो रूम टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सैंपल बाय द प्रोब विल अफेक्ट द थर्मो एनालिटिकल रिजल्ट ऑब्टेन्ड। जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं ऑन द सैंपल फ्रॉम द फोर्स कंट्रोल, तो वो रिजल्ट को अफेक्ट कर लेता है। For that reason, an electrical unit is added which can control the force using mechanical or computer system, so that we may apply a compressive force or tension or a zero force for dilatometry or thermodilatmetry, or an oscillating force for dynamic measurement। तो हम जो फोर्स कंट्रोल यानी अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई, किस फॉर्म में करना है, तो वो सारे इस सेंटेंस में दिया है कि कंट्रोल द फोर्स यूजिंग मैकेनिकल और कंप्यूटर सिस्टम। या तो मैकेनिकली हम उसको या मैनुअली हम उसको फोर्स अप्लाई करते हैं, कैसे फॉर्म में अप्लाई करते हैं, कंप्रेशन या टॉर्शन में, या ज़ीरो लोड करते हैं in case of thermodilatmetry। We may apply a compressive force or tension or zero force for dilatometry or oscillating force in case of dynamic mechanical analysis। कि फोर्स को कभी कम कभी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी को कर लेते हैं, ये इन केस ऑफ डायनेमिक मैकेनिकल एनालिसिस में। तो टाइप्स टिपिकल प्रोब्स फॉर टी में मेजरमेंट, ये प्रोब्स है कि ये इस प्रोब, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसका शेप कैसी होना चाहिए, तो इट डिपेंड अपॉन द मेजरमेंट कि हमें किस चीज़ को कंप्रेशन मेजर करना है, टॉर्शन मेजर करना है, टेंशन मेजर करना है, क्या चीज़ मेजर करनी है। तो इसका शेप उसी के मुताबिक जो है वो हम चेंज करते हैं। ये कंप्रेशन मोड है, 1 2 3 4 टाइप्स है। इस तरह गोल शेप, ये इस शेप में, इस शेप में। टॉर्शन मोड में हम इसको इस फॉर्म में रखते हैं। और जो डायलेटोमीट्री है या थर्मोडायलेटोमीट्री, तो वो इस फॉर्म में हम, ये हमारे पास सैंपल है, ये फिलिंग मीडियम है, डायलेटोमीटर वाल है, और ये हमारा डायलेटोमीटर प्रोब है। अब प्रोब्स की शेप जो है वो हमने ऑलरेडी उधर मेंशन किया है। प्रोब्स ऑफ हायर एरिया
will exert less pressure, since pressure is equal to force per unit area on the sample, while those with a sharp pointed small area or a rounded end will tend to penetrate the sample, वो sample के अंदर घुस जाता है. Special attachment will allow the same apparatus to be used for flexural or bending measurements and with films. The probe may be loaded manually or electromagnetically using the force control system. कि प्रोब को हम कैसे लोड करते हैं, मैनुअली या इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली. Dynamic or oscillating loads may be used and will often give further information of thermal change DLMA. Viscosity measurement may be made using a parallel plate areometer arrangement. यानी अगर हम विस्कोसिटी मेजर कर लेते हैं अब द सैम्पल, तो फिर हम पैरेलल प्लेट रियोमीटर अरेंजमेंट लगाते हैं. दिस में बी आइदर एन ऑसिलेटिंग प्लेट मेथड और ए मेथड वेयर द विस्कस behavior is studied by measuring the approach of two parallel plates moving toward each other with a viscoelastic medium between them. ये उसको रियोमीटर विद पैरेलल प्लेट सिस्टम है. ये सैम्पल है, ये रियोमीटर अरेंजमेंट है. रियोमीटर बेसिकली मेजर द विस्कोएलास्टिक प्रॉपर्टी या डिफॉर्मेशन. अब हम इसको कैसे कैलिब्रेट करते हैं, जो यानी कैलिब्रेशन, अब उसमें प्रोब की कैलिब्रेशन है या दूसरी पैरामीटर है उसकी कैलिब्रेशन हम कैसे करते हैं. द कैलिब्रेशन ऑफ द प्रोब फिगर 4.6 फॉर इट्स response to length and change in length is generally carried out with standard length pieces of metal or ceramic which have been measured independently. Calibration for temperature is complicated by the distance between the sample and the measuring thermocouple is some larger apparatus. कि बाज़ औक़ात हम टेम्परेचर कैलिब्रेशन भी प्रोब कैलिब्रेशन भी करते हैं. ये डायग्राम है कैलिब्रेशन ग्राफ फॉर टी में. स्टेप्स correspond to melting of tin, ये एलुमिनियम एंड सिल्वर के हम प्रोब को कैलिब्रेट करते हैं विद स्टैंडर्ड्स. तो ये उसमें टिन है, एलुमिनियम है और इसी तरह सिल्वर है. ये उनके डिफरेंट टेम्परेचर पे वो रिस्पॉन्स देते हैं या पीक देते हैं. रिप्रेजेंटेटिव सैंपल में भी 5 mm मिलीमीटर इन थिकनेस. जो हमारे पास सैंपल है वो 5 mm होना चाहिए. A check may be carried out using disk of ICTAC standards. ये इंटरनेशनल कन्फेडरेशन फॉर थर्मल एनालिसिस एंड कैलोरीमेट्री standard, such as indium, tin and lead, separated by inner disk of alumina. When this sandwich is placed on the holder and the probe placed on the top, the melting of each standard as the apparatus is heated
is shown by the penetration of the probe. A recent work and round robin testing of the calibration with metals and measurements with standard polymer has shown reasonable agreement, although Wilcock has pointed out that the probe force ought to be calibrated also. आजकल जो है ये राउंड रॉबिन टेस्टिंग जो है वो किया जाता है। ये एक टेस्ट है, इस टेस्ट में क्या होता है कि सैंपल लिया जाता है, उसको डिफरेंट मेथड से एनालाइज किया जाता है, तो उसको राउंड रॉबिन टेस्ट का नाम दिया जाता है। ये मिसाल के तौर पे अगर हम निकल डिटरमिन करना चाहते हैं इन वाटर में, तो देयर आर वेरियस मेथड्स। हम स्पेक्ट्रोफोटोमीट्रिक मेथड भी यूज़ कर सकते, क्रोमेटोग्राफिक मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे टेक्निक, इनका रिज़ल्ट फिर देखा जाता है कि उसमें कितनी जो है वो एग्रीमेंट है, तो इसको कहते हैं राउंड रॉबिन टेस्ट। तो ये भी यानी रिसेंट वर्क एंड राउंड रॉबिन टेस्टिंग ऑन द कैलिब्रेशन विद मेटल्स and measurements with standard polymer has shown reasonable agreement, although Wilcox has pointed out that the probe force ought to be calibrated, कि जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं उसको भी कैलिब्रेट करना चाहिए। तो ये आज का लेक्चर था TMA या थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस के ऑपरेटर्स पे, कि वो कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं, फंक्शन क्या है उनकी, और फिर जो है उसकी कैलिब्रेशन कौन कौन सी चीज़ों को हम कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेशन जो है हम बेसिकली यूज़ करते हैं, एक टर्मिनोलॉजी है कि इंस्ट्रूमेंट के रिस्पॉन्स को जो है वो उसको करेक्ट करवाना, उसको ऑप्टिमाइज़ करना, तो उसको कहते हैं कैलिब्रेशन। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो है इस थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस में हम उसको कैलिब्रेट करते हैं। टेम्परेचर भी कैलिब्रेट करते हैं, इसी तरह जो प्रोब है उसको भी कैलिब्रेट करते हैं, और ओवरऑल हम डिफरेंट स्टैंडर्ड भी यूज़ करते हैं ताकि उस इंस्ट्रूमेंट के रिस्पांस को करेक्ट किया जाए। तो ये कैलिब्रेशन की मीनिंग है। और इसी तरह इवन प्रोब के जो फोर्स हम लगाते हैं ऑन द प्रोब का मतलब जो है देयर आर डिफरेंट मीनिंग ऑफ द प्रोब जो है इन्वेस्टिगेशन को भी कहते हैं। प्रोब एक आला है जो कि विच इज़ यूज्ड बाय द डॉक्टर फॉर डायग्नोसिस ऑफ द वाउंड, जो ज़ख़म होते हैं बॉडी पे, उसको जो अंदरूनी है उसके डायग्नोसिस के लिए भी प्रोब इस्तेमाल किया जाता है। इधर जो है प्रोब यूज़ किया जाता है टू विच इज़ यूज टू मेजर द डायमेंशनल चेंजेस, के सैंपल में जो डायमेंशनल चेंजेस आ जाते हैं, चाहे वो लेंथ या वेट या उसकी दूसरी प्रॉपर्टी वॉल्यूम है, वो चेंज हो जाते हैं। उस द चेंज इन दीज प्रॉपर्टी जो है डेट इज़ फिड टू द प्रोब, और फिर वो जो LVDT है उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये आज का लेक्चर था। थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस।